डोनट एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि जब आप इसे घर पर तैयार कीजिएगा तो मार्केट से ही अच्छी ही बनेगी। फ्रेश, ताज़ी, मज़ेदार बनती है। और जब मैंने इसे बनाया ना तो बहुत ही टेस्टी बनी थी और जो मतलब टेस्ट इसका था ना कि मुंह में जाते ही एकदम मेल्ट हो जा रहा था। तो इसे आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और आसान होता है। इसका थोड़ा-सा टाइमिंग में थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है, लेकिन जब इसे आप बना लीजिएगा ना तो लगेगा ना कि मेहनत का फल सच में ही मीठा होता है। और इसे बनाने के लिए आपको है ना ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक कोई कटोरा लीजिए बड़ी-सी और माप के लिए कोई कप ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कप लिया है, मेज़रमेंट वाले कप है और इससे मैंने हाफ कप लिया है दूध। दूध है ना हल्का गरम लेना है, उँगली सहने ज़रूरत। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप चीनी, सभी कुछ माप के रखनी है। और यहाँ पे लिया है मैंने छोटी चम्मच से 1/4 नमक और यहाँ पे लिया है मैंने ईस्ट। ईस्ट है ना 1.5 चम्मच लीजिएगा, सभी कुछ माप के लीजिएगा। और यहाँ पर इसे रखने के बाद अब इसे मैं ढक दूंगी और ये 10 मिनट तक इसी तरह से रहेगी तो अच्छे से ये एक्टिव हो जाएगी। 10 मिनट के बाद जब ढक्कन को हटाएंगे तो इस तरह से ईस्ट को काम करना चाहिए। जब इस तरह से ये एक्टिव हो जाएगी तो समझिएगा कि आपका अच्छा डोनट बनके तैयार होगा। अब इसे ना मिला लेना है, अच्छे से मिलाकर इसे मैं साइड पे रखती हूँ। और यहाँ पे मैं एक बड़ी सी कटोरी रखूंगी और इसमें लूंगी मैदा। तो यहाँ पर मैं 2 कप रख रही हूँ मैदा, मैदे से ही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर ये जो दूध है ईस्ट वाला, इसे अच्छे से पहले मिला लीजिए और मिलाने के बाद आटे में रख देनी है। तो पूरा मैं एक बार में रख दूंगी क्योंकि मैंने सभी कुछ माप कर लिया है। माप कर लीजिएगा तो एकदम अच्छा बनेगा, आपको ना ऊपर से कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ना इसे ना गोल गोल घुमाना है, इसे आटे की तरह आपको सानने की जरूरत नहीं है। इसे गोल गोल घुमाइएगा, ये एक जगह आ जाएगी। और देखिए इस तरह से गोल गोल घुमाते घुमाते ये हाथों में आ जाएगी आपके, जैसे मेरे आ गई है। अब यहाँ पर एक कपड़ा लेना है और यहाँ पे किचन टॉप को पहले अच्छे से आप साफ कर लीजिए, उसके बाद ही इसे मिक्स करना है क्योंकि इसे ना किचन टॉप पर ही अच्छे से मिलाऊंगी जिससे कि ये अच्छे से मिलेगी। लगभग 10 मिनट तक मिलाना है तो इसे नीचे ही मिलाइएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदे को डस्ट किया है और आटे को रख दिया है और यहाँ पे लिया है मैंने बटर। अमूल बटर का यूज कर रही हूँ, इसके बिना तो ये बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अमूल बटर ना मैं 2 चम्मच भर कर ले रही हूँ। अगर इसे माप कर देखिएगा ना तो ये 4 चम्मच होगा और अच्छे से इसमें रखनी है। और यहाँ पर अमूल बटर को थोड़े से मतलब फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए, लगभग 10 से 15 मिनट, तो अच्छे से वो पिघल जाएगी। बाहर में ही रखने से पिघल जाती है। उसके बाद इसमें रखकर इस तरह से मिलाइएगा। इस तरह से इसको मिलाना है, लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे मिलाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट जालीदार बनके तैयार होगी डोनट। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं मिला रही हूँ उसी तरह से आपको घिसते हुए मिलाना है। इसे घिसते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, घिसते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, बीच बीच में से गोल गोल घुमाते रहेंगे, जो भी अगल बगल से बटर लग जाती है सभी को मिलाएंगे और इस तरह से इसे घिसते रहेंगे। इसे ना मैं घींच रही थी ना जब, तो लगभग मुझे ना 10 से 15 मिनट लग गया था। उतना तो मैं आपको नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जब लोग आप लोग मिलाएंगे ना तो इस तरह से तरहत्ती से इसे लगभग 10 से 12 मिनट तक इस तरह से इसे घींच घींच के मिलाना है जिससे कि ये पतली सी एक परत इसकी बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसमें से थोड़ा सा आटा निकाल के इसे घींच के देखिएगा तो ये एकदम पतली सी आपकी बनके तैयार होगी, आर पार हल्की हल्की दिखेगी। तो समझिए कि परफेक्ट आपका डो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसे घुमाकर मैं एक बर्तन में रख दूंगी जिससे कि इसको फूलने का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर रखने के बाद मैं एक प्लेट से इसे ढक देती हूँ और लगभग इसे मैं 1 घंटे के लिए रहने दूंगी। 1 घंटे से ज्यादा भी रखिएगा तो भी ये अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए रखा था और देखिए कितना ये फ्लफी हो चुका है। अब यहाँ पर इसे एक तरफ कर लेना है और करने के बाद इसे बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है। इसे थोड़ी सी मतलब आप गोल गोल घुमा लीजिए जिससे कि सभी कुछ एक बराबर आ जाए। तो इसे हल्का सा पहले मिला लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसकी लोई करूंगी। अब यहाँ पर मैं इसे ना पीसेस में काट लेती हूँ जिससे कि एक बराबर होगी।
एक बराबर करने के लिए ना मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ, जिससे कि एक बराबर ये बन के तैयार होगा और ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सभी को पहले काट लिया है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ, कोई भी आप कटोरी लीजिए या फिर इस तरह से मेजरमेंट वाले कप है, ये सबसे छोटी वाली है 1/4 वाली है, इससे मैं ना माप कर रखूंगी। तो ये देखिए ये एक बन गई है, इस तरह से एक एक करके एक एक लोई बनाते जाएंगे। और यहाँ पे जब मैंने रखा ना थी थोड़ी सी कम है, तो इसमें ये मैं डाल दूंगी और इसको एक बराबर कर लूंगी। तो इस तरह से भी अगर आप बनाते हैं ना तो एक बराबर ये बन के तैयार होगी, ना छोटा बनेगा और ना ही बड़ा बनेगा। तो सभी को इसी तरह से मैंने करके यहाँ पे तैयार किया है। अब यहाँ पर इसे ना गोल गोल घुमाना है और इसे अंदर की तरफ मोड़ना है। अब यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ मुड़िएगा ना, एकदम चिकना बॉल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ और करके इसे मैंने बटर पेपर पे रखा है। मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने रख दिया है। अगर आपके पास इस तरह से फूड रैपिंग पेपर है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दो, तो यहाँ पे 8 पीस बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पर इसे ना थोड़ा सा मैं दबाकर थोड़ा बड़ा कर दूंगी, जिससे कि जब इसको मतलब फ्राई करेंगे ना तो इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मेजरमेंट वाले कप का ही मैं यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कटोरी प्लेट का यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसे दबा देना है और दबा के ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ऐसे ये फूलती है ना, ये तो राउंड शेप की हो जाती है। और यहाँ पे मैंने सभी को इसी तरह से दबा दिया है। अब है ना इसे मैं ढक दूंगी, इसे कोई भी कपड़े से ढक देना है। तो यहाँ पर ये रुमाल है, इसे मैं ढक देती हूँ और दोनों को लगभग इसे 2 घंटे के लिए आप रहने दीजिए। इसी तरह से 2 घंटे में ये फूल जाएगी और तैयार हो जाएगी फ्राई के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और कितना ये फूल गया है, डबल साइज का ये फिर से हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह से जब ये बन जाए ना तब आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं ना इसमें थोड़ा सा कट लगाऊंगी तो इसलिए यहाँ पर मैंने ढक्कन लिया है और बीच से इसे मैं कट कर लेती हूँ। मुझे ना पहले ही कट कर लेना चाहिए था, मतलब जब मैंने इसको फ्लैट किया था ना उसी समय कट कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई थी उस समय, तो इसलिए मैं बाद में कर रही हूँ। आप लोगों को अगर टाइम रहेगा ना और याद रहे ना तो शुरू में जिस समय मैंने मतलब फ्लैट किया था ना, दबा दिया था, उसी समय मुझे थोड़ा सा कट करके इसको निकाल देना चाहिए था। लेकिन बाद में मैंने इसे कर लिया क्योंकि थोड़ा सा राउंड शेप का रहता है ना, दिखने में तो अच्छी लगती है। अब यहाँ पर इसके पेपर को मैं काट लेती हूँ, छोटा छोटा कर लूंगी ना जिससे कि बाद में ना रखने में आसानी होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बन चुकी है। अब इसे ना फ्राई करने के लिए आपको ना तेल गरम करना है। तेल को ज्यादा नहीं गरम करना है, बिल्कुल हल्का गरम करेंगे। और देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ ना वैसे ही आपको रखना है। मतलब जब इसमें रखेंगे ना तो हल्की हल्की बुलबुलें आनी चाहिए, छोटा छोटा बुलबुला आना चाहिए। धीमी आंच पे इसे बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए इस तरह से हल्की हल्की बुलबुलें आ रही है और ये धीरे धीरे फूल रही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर तेज गरम होगा ना तो ये एकदम खराब हो जाएगा। तो इसे ना इसी तरह से बनाइएगा, हल्की आंच पे बनाना है और ठंडा तेल में ही इसे रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार हो चुका है, ये दोनों तरफ से लाल हो चुका है। आप चाहे ना तो अभी निकाल लीजिए या फिर इसे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। मैं इसको ना थोड़ा सा डार्क करके निकाल रही हूँ क्योंकि इसे ना मैं चीनी से कोट करूंगी, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो हल्का लाइट भी रखिएगा तो चलेगा ये। अब यहाँ पर सभी को निकाल लेना है और उसके बाद जो भी बचा है ना उसको भी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान होता है फ्राई करना, इसे बनाना। इसकी जो टाइमिंग होती है ना फॉर्मेट होने वाली, वही थोड़ा टाइम लेती है, बाकी और किसी चीज में टाइम नहीं लेता है। और यहाँ पे फिर से मैंने तेल को ठंडा किया है और ठंडा करने के बाद फिर इसमें मैंने रखा है। तेल गर्म हो जाए ना तो आप इसमें नहीं रखिएगा, तेल को पहले ठंडा होने दीजिए, गैस को बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद इसे रखिए और गैस को ऑन कीजिए। इस तरह से इसे बना के तैयार करना है। और यहाँ पे 3 पीस मैंने फिर से रखा है और देखिए इस तरह से दोनों साइड से ये लाल हो चुकी है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो यहाँ पे ये ढेर सारे बन के तैयार हो चुके हैं, मैंने 8 पीस बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे जब ये हल्की गर्म रहेगी ना उसी समय आपको चीनी इसमें मिलाना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चीनी,
तो चीनी आप मतलब कोई भी ले सकते हैं, जो भी घर में यूज़ करते हैं ना, चीनी एक ही जैसी होती है। तो इस तरह से ये फ्लफी बन चुका है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ और मिक्सी जार में चीनी को पीस लेती हूँ। तो चीनी को इस तरह से रख लीजिए, 3-4 चम्मच रख लीजिए, उसके बाद इसे पीस लीजिएगा तो इस तरह से महीन पाउडर हो जाएगी। चीनी की जगह पे आप ना मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आइसिंग शुगर जो मिलती है मार्केट में, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक छन्नी से पूरा अच्छे से ऊपर से इसे कोट कर देंगे और फिर से इसे मैंने पलटना है और पलटने के बाद फिर से मतलब दोनों साइड में से लगा देनी है। इस तरह से ना दोनों साइड में अच्छे से चीनी डालिएगा और हल्की जब ये गर्म रहेगी ना, तभी आप इस पे रख दीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे जो चीनी ज़्यादा लग गई है ना, उसको ना झाड़ देना है। इस तरह से हल्का-हल्का डैब-डैब करेंगे तो ये निकल जाएगी। अब यहाँ पर इसे रख लेनी है। जो भी प्लेट में सर्व करना चाहते हैं उसमें आप रख सकते हैं। इसे ना थोड़ी देर के लिए रहने दीजिएगा, उसके बाद इसे खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये ना एकदम मुलायम, सॉफ्ट, टेस्टी बन के तैयार होती है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितना सॉफ्ट और जालीदार बन के तैयार हुआ है। ये अभी हल्की सी गर्म ही है। मैं आपको गर्म में ही दिखा रही हूँ। कितना ये स्वादिष्ट दिख रहा है, उतना ही ये स्वादिष्ट खाने में भी है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी से अच्छी तरह से मतलब इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा बाय।